नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और डेली डिस्कशन शो में आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की दो बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में, उस पर चर्चा करेंगे। प्रतापगढ़ की राजनीति करने वाले, आसपास के ज़िलों की राजनीति करने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के स्टैंड को लेकर के बात करेंगे और बात धनंजय सिंह की करेंगे। बाहुबली नेता धनंजय सिंह की बात करेंगे और धनंजय सिंह की बात इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाती है क्योंकि अभी पिछले दिनों ही उनकी पत्नी, जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने पता नहीं ऐसा क्या हुआ, बसपा ने टिकट वापस लिया या उन्होंने खुद वापस किया। उसके बाद धनंजय सिंह ने कल एक अपने समर्थकों के सामने एक तरीके से एक सभा की और उस सभा में इस बात का ऐलान कर दिया कि धनंजय सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से भी इसका उन्होंने अनुरोध किया कि बीजेपी का समर्थन किया जाए, अच्छी सरकार का समर्थन किया जाए। इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो दो बड़ी फिगर हैं, पॉलिटिकल फिगर, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या इस हद तक दखल रखती हैं कि इनके सपोर्ट करने या ना करने से कुछ सीटों पर दिशा और दशा वहाँ की बदल सकती है, और इनके अंदर चल क्या रहा है, ये लोग करना क्या चाहते हैं। हमारे साथी, हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय सिंह ने बाकायदा सभा की रात में और माइक पर अनाउंस कर दिया कि अच्छी सरकार को समर्थन देना चाहिए, बीजेपी को समर्थन देना। देखिए, बहुत सारी मजबूरियां उनके साथ भी हैं और उनकी भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं। हाँ। आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि भाई टिकट मिला उनको बीएसपी से, उनकी पत्नी को, मतलब उनको ही मिला और उन्होंने अन मौके पर वापस भी कर दिया। तो इसके पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी है, इसके पीछे एक ऐसी ट्रेल है, एक ऐसी चेन जुड़ रही है जो उनके भविष्य को तय करती है। यानी धनंजय सिंह के पीछे का जो इतिहास रहा है वो उनका भविष्य तय करने जा रहा है। अगर वो समर्थन नहीं करते भाजपा को तो क्या होता। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, केसेस पे केसेस धनंजय सिंह पे लगातार दर्ज हुए हैं, उनको राहत कहीं मिल नहीं रही है, पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है, राजनीतिक करियर वैसे दिक्कत में, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष थी, वहां पे दिक्कत आ सकती थी। यानी अगर वो बीजेपी का समर्थन धनंजय सिंह नहीं करते तो एक तरीके से वो बहुत कुछ दांव पे लगा देते, अपना बहुत कुछ दांव पे लगा देते। सरकार का समर्थन करके भाजपा के सहयोग में, भाजपा के करीब बैठ करके वो बहुत कुछ पा भी सकते हैं। तो कल उनका जो वीडियो आया उन्होंने साफ कर दिया। शुरुआती उनके तेवर ऐसे थे कि लग रहा था कि वो खुला विरोध कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, जौनपुर में अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। और पूरा जब जेल से छूट के आए थे उनका एक पोस्टर जारी हुआ था, आपको याद होगा। तो धनंजय सिंह का ये जो बदलाव आया अचानक से, इसके पीछे बताया जा रहा है कि उनकी अपनी कुछ जरूरतें हैं, दिक्कतें भी हैं, उससे बचने के लिए मीटिंग भी हो चुकी है। हाँ, अंदर खाने, देखिए भाजपा सबसे संपर्क में रखती है, जहां जरूरत है वो उसको वहां पे हर जगह वो बातचीत करके अपना रखती है। तो ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों ने, यानी बीजेपी में ही जो बहुत से मजबूत ऐसे हैं, और खासतौर पर ठाकुर नेताओं की बात हो रही है, उन्होंने बात किया उनसे, उनको उनकी दिक्कतों को दूर करने का आश्वासन दिया और बदले में जौनपुर में राजा भैया धनंजय सिंह अपना प्रभाव रखते हैं और बीजेपी को उसकी जरूरत थी। तो मुझे लगता है कि एक हाथ दे एक हाथ ले, ये वाली कहानी है जौनपुर में। और इसीलिए राजा भैया खुले मंच से एक वीडियो में साफ साफ बोल रहे हैं एक अच्छी सरकार, हाँ धनंजय सिंह, एक अच्छी सरकार का समर्थन कीजिए, मतलब भाजपा का समर्थन करने का खुला ऐलान उन्होंने कर दिया, जो कि 24-48 घंटे पहले तक भाजपा के खिलाफ खड़े हो रहे थे। तो आप समझिए कि उनके ऊपर क्या कुछ दबाव रहा होगा या फिर उनको कुछ चाहत रही होगी। लेन देन वाली जो बात है वो स्पष्ट होती है, खुल करके सामने आना पड़ा। मैं इसी पर आऊंगा। राजा भैया ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले। राजा भैया ने ना तो कहा कि भैया हम बीजेपी का समर्थन करेंगे, ना तो ये कहा कि हम उनका विरोध करेंगे। और यही बात समाजवादी पार्टी और अन्य दलों पर, अन्य कैंडिडेट्स पर भी लागू होता है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने लोगों पर छोड़ दिया कि भैया जहां मन है वहां आप लोग वोट करिए, आप लोग स्वतंत्र हैं। बड़ा दो फिगर्स हैं और दोनों मतलब बाहुबलियों में गिनती होती है और दोनों का स्टैंड इतना ज्यादा अलहदा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि धनंजय सिंह ने ओपनली क्यों कहा, क्योंकि धनंजय सिंह एक ऐसे फिगर हैं जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं अपने इलाके में। बिल्कुल। आप देखिए कि जौनपुर में धनंजय सिंह प्रभाव रखते हैं बीजेपी को
उस जगह पे अपनी संख्या बढ़ाने के लिए उनकी आवश्यकता पड़ी। तो वो तो स्पष्ट हो गया क्या करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को पता है कि क्यों कर रहे हैं मदद ये। लेकिन राजा भैया जो कि कौशाम्बी, प्रतापगढ़ या फिर यूं कहूं प्रयागराज, इन 3 जगहों पे उनका दखल है और वो जहां से खुद चुन के आते हैं वो भी प्रतापगढ़ का एक हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि वहां पर वो बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। फूंक फूंक के इसलिए कहूंगा कि जब टिकट बंट रहा था वहां पे प्रत्याशियों का सपा भाजपा की तरफ से, तो सपा के प्रदेश अध्यक्ष उनसे मिलने गए, अगले दिन भाजपा के लोग उनसे मिलने गए। मतलब लोग वो मिल रहे थे सबके साथ, चाय सबके साथ पी रहे थे, खाना सबके साथ खा रहे थे, लेकिन अपने पत्ते नहीं खोल रहे थे। इसके पीछे 2 वजह अमूमन मानी जाती है कि आप थोड़ा सा डर रहे होते हैं और अपने आप को ओपन नहीं करना चाहते हैं जनता के सामने। और इसमें बड़ी वजह यह है कि भाई वो आज तक निर्दलीय राजनीति करते रहे हैं। किसी की भी सरकार उत्तर प्रदेश में वो निर्दलीय जीत के आते रहते थे। 2 साल पहले उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और उससे जीत के आए हैं, तो अब पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। निर्दलीय जीतने का मतलब क्या होता है? आपको सबका समर्थन मिल रहा है तब आप जीत रहे हैं। हाँ। जब दौर चलता था मुलायम सिंह यादव का, मायावती का, बीजेपी का, कल्याण, उस समय भी आप जीत के आते थे। इसका मतलब आपको वहां लोग पसंद करते थे, सब लोग पसंद करते थे, हर वर्ग के लोग पसंद करते थे। लेकिन अभी आप पार्टी की राजनीति कर रहे हैं और किसी पार्टी को खुल के समर्थन देंगे तो आपको किसी को चुनना पड़ेगा, और जब किसी एक को चुनेंगे तो किसी एक को आप नाराज करेंगे। अब देखिए इसके पीछे वजह यह है, कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी ने किसको खड़ा किया है? पुष्पेंद्र सरोज, जो कि इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं। ठीक बात है। प्रतापगढ़ में किसको खड़ा किया है? एक पटेल प्रत्याशी, उनको खड़ा किया। अगर राजा भैया भाजपा को समर्थन करें, मतलब संगम लाल गुप्ता और विनोद सोनकर को सपोर्ट करें, तो आप नाराज किसको कर रहे हैं? सरोज को नाराज कर रहे हैं, पटेल को नाराज कर रहे हैं, यादव को नाराज कर रहे हैं, मुसलमान को नाराज कर रहे हैं। तो राजा भैया को जिले की राजनीति करनी है, उनको केंद्र की राजनीति करनी है ना प्रदेश की राजनीति करनी है। तो अपने जिले में अपना सिस्टम बना रहे, ये बात उनको समझना। और बहुत क्लेवर नेता है, बहुत मुझे लगता है कि बहुत समझदारी भरा निर्णय उनका होता है कि भाई हमको जिले की राजनीति करनी है, तो हम किसी एक का समर्थन करके 4 लोग को नाराज करने से क्या फायदा? हमको तो यहीं जीत के आना है, यहीं पे रहना लोगों के बीच में। अपनी आज पार्टी खबरें बना चल चुके रही हैं। थी कि समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर दिया, तमाम सारी जगहों पर खबरें चल रही थी, ग्रुप्स में खबरें चल रही थी, तमाम सारे पत्रकार भी ये बात कह रहे हैं दबी जुबान से। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि जब एक बार उन्होंने ऐलान कर दिया और उसके बाद इस तरीके की खबरें सूत्रों के हवाले से चल रही हैं, तो कैसे देखते हैं आप? मतलब क्या ये भ्रम फैलाने वाली स्थिति है? अपने अपने पाले में वोटर्स दबी को जबान में कोई नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह स्पष्ट कर सकते हैं कि उनका झुकाव या फिर उनके समर्थकों को क्या आदेश मिला है। भाई वो बेंगलुरु में अमित शाह जी से मिले, ठीक है, बातचीत हो गई, सब हो गया, तो ऐसा लगा कि वो तो बीजेपी को समर्थन अब करेंगे ही करेंगे। लेकिन वो चाय सबके साथ पी रहे हैं लेकिन बता कुछ नहीं रहे हैं राजा भैया। दूसरी तरफ अभी कल शाम को विनोद सोनकर और संजीव बालियान मिलने पहुंचे। उस समय भी वो चाय तो खूब पिए लेकिन बात बताया नहीं अपनी क्या करने जा रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अमित शाह जी से मुलाकात होने के बाद, अभी कुछ दिनों पहले कुंडा में उनकी जनसभा भी हुई थी अमित शाह जी की, वहां उनको बुलाया नहीं गया इसलिए नाराज हो गए हैं। या बीजेपी से उनका जो डायलॉग हो रहा था वो टूट गया, किसी ने संपर्क नहीं किया, अमित शाह जी के बाद कोई बातचीत नहीं किया, इसलिए वो थोड़ा नाराज है और अपना रास्ता देख रहे हैं। दूसरी बात, लेकिन मुझे लगता है इन सब से हटके एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, राजा भैया अकेले की राजनीति करते हैं, सपा सरकार में भी मंत्री रहते हैं और भाजपा सरकार में भी उनकी उतनी इज्जत रहती है, राज्यसभा में वोट करते हैं, सभी बड़े नेताओं के साथ बैठते हैं। तो उनको पता है कि अगर किसी एक का साथ देंगे तो एक को नाराज कर। अखिलेश यादव से इनके रिश्ते खराब हुए थे 2 साल पहले, लेकिन अब देखिए ठीक हो गए हैं। ठीक हो गया। तो उनको पता है भविष्य की राजनीति करनी है, जिले की राजनीति करनी है, तो सबसे संबंध अच्छे होने चाहिए। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के राजा भैया और धनंजय सिंह का जो स्टैंड है वो कई मायनों में अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में, धनंजय सिंह की अपनी परिस्थितियां हैं, तमाम सारे केसेस, हाल फिलहाल में ताज़ा जेल से छूटे और छूटते ही टिकट वापस कर दिया, तो उनकी अपनी परिस्थितियां हैं। और राजा भैया को लेकर के कोई बहुत ऐसी उनकी मजबूरी नहीं है कि उनको खुल करके सामने आना पड़े, उनके कोई किसी अस्तित्व पर संकट नहीं है, तो उन्होंने शायद इसीलिए बीच का रास्ता चुना है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारा ये वीडियो, ये एनालिसिस अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए। और अगर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आप नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं और अगर हमारे पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।